ट्रैवल करना तो आपको बड़ा पसंद होगा, कभी माउंटेन्स में कभी बीचेस में, आपको लगता होगा बैग उठाए चल लिए, वो ट्रैवल है। उस पीस भरी ज़िंदगी में, उस शोरगुल से दूर जहाँ पे आपको लगता है कि वो सुकून आपको चाहिए। बट कभी आपने सोचा है जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन्हें कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ती है? क्योंकि आज के डेट पे जस्ट बिकॉज दे वांट टू गिव द कंटेंट टू यू, उन्हें वो मोमेंट जीने की जगह उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। तो इट्स नॉट ईजी टू डू बट इट्स ईजी टू से, क्योंकि आज हमारे साथ एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और आज हम जानने वाले कि हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू बी अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, क्योंकि दिखने में बड़ा आसान दिखता है बट है नहीं। तो आज हमारे साथ हैं आकाश साहू जी, जिनका पेज का नाम है आकाश का सफ़र, एंड आज हम सुनने वाले उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। तो हाय आकाश, कैसे हैं आप? हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट अ पॉडकास्ट चैनल। यस, सो मैं जानना चाहूँगा कि ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी चालू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत करते हैं हम 2022 से। ये 2022 से स्टार्ट हुआ, मार्च से, और वो भी कोई फिक्स्ड नहीं था। मतलब वो बोलते हैं ना आप कि जैसे मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री मास्टर्स करके मैं पीएचडी कर रहा था। पीएचडी फिर मैंने ड्रॉप किया, फिर थोड़ा फैमिली इशू के चलते फिर मैंने रेस्टोरेंट फील्ड को अपनाया कि हाँ एक साल, मतलब मैं देखता हूँ कि रेस्टोरेंट फील्ड अब बिजनेस करना है कुछ, तो उस फील्ड पे गया। एक साल खूब रिसर्च की, बहुत, कि हाँ ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी, क्या हो सकता है इस पे। और फिर सडनली आई रियलाइज़ कि नहीं यार, वो नहीं हो पाएगा, किक नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरे रिसर्च से मुझे ये पता चला कि नहीं, रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा है जिसमें और भी अपने लोग चाहिए होते हैं। और मेरे पास ऐसा, मतलब मम्मी पापा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हैंड्स चाहिए होते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा हैंड्स, और वो अपने हैंड्स चाहिए होते हैं जिस पे आप एकदम जी भर के भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत पोर्शन और बहुत पार्ट आपको देखना होता है। तो फिर उसके बाद एक साल बाद ऐसी सडन हम सब दोस्त लोग खड़े थे, एक ब्रेकफास्ट सेंटर है वहाँ पे, और सब खड़े होकर बात कर रहे हैं कि यार, मैं उनको जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मुझे ना वो फील नहीं आ रहा है, क्या करूँ। और मैं जस्ट घूम के, मतलब मेरी मौसी की बेटी की शादी थी, मैं जस्ट वहाँ से होके आया था, उसी दिन मॉर्निंग में पहुँचा था, 1 घंटे बाद हम लोग मिल गए सब दोस्त लोग। ठीक है। तो वो कहते हैं, मैं बोला यार कुछ लग नहीं रहा है, कुछ वो किक नहीं आ रहा है, अब रेस्टोरेंट का फिर पता करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कैसा क्या है, पर वो आ नहीं रही है एनर्जी। तो मैं बोले चलो कहीं घूम के आते हैं। ठीक है। जस्ट मतलब आप सोचिए, मैं 1 घंटे पहले पहुंचा हूँ और उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो मेरे दोस्त पागल वागल हो गया कि तेरे को थकान वकान नहीं लगती है, अब भी तो आया है घूम के, तो फिर से कैसे। मैं बोला करना तो है। फिर उसके बाद वहीं से उसी सेम टाइम पे कि तेरे को ये शौक था ना कि कुछ अलग करना है और थोड़ा सा हाईलाइट भी होना है, थोड़ी सी चीज़ें लोगों को दिखानी है। मुझे ना भीड़ में चलना नहीं पसंद, मतलब अच्छा। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यूनिक कुछ अलग करेंगे, और जिस फील्ड में भी करेंगे वहाँ पे कुछ अलग करके कोशिश करेंगे कि हम ऐसा दिखाएं। तो सडन बोलते हैं ठीक है, तो दोस्त लोग ये ऐसे, तेरे को ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है चल, मतलब सोशल मीडिया में ट्राई कर और चालू कर दे ट्रैवलिंग। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल जो मुझे रेस्टोरेंट के लिए रिसर्च में लगी, हम 4 दिन में ऑफिस खोल दिए। वाओ। 4 दिन में। ओके। और ऐसा नहीं हुआ कि पहले देखते हैं ये करते हैं, नहीं, वो होता है ना जब आप खुद से कुछ चीज करना चाहते हैं, जिस पे इंटरेस्ट होता है ना, उस पे आप ज्यादा सोचोगे नहीं। इसमें मेरे को मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है, दैट इज किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। राइट। और ये कुछ पार्ट ऐसे होते हैं लाइफ के जिसमें ना आप भी बिलीव नहीं करेंगे, बचपन से आप सोचते आएंगे कि कुछ, अरे ये करूंगा, बड़े होके वो करूंगा, ये प्लानिंग्स होंगी, ऐसी होगी। जिस दिन आपका जो डेस्टिनी लिखा होगा, जहां से आपको टर्न लेना होगा, वो ना ये यूनिवर्स है, वो आपको टर्न दिला देता है। और आप जब बैठ के पीछे का सोचोगे ना, यार मैं इस फील्ड में कैसे आया, यार ये कैसे हो गया, तब आपको समझ में आएगा कि ये अपने हाथ में नहीं था। सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से वो डाल रहे थे हम कि मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को ट्रैवल करना है। शायद ऐसा होगा, पर मुझे फिर भी नहीं लगता कि मैं शायद ऐसा सोच रहा था कि नहीं। पर जब हुआ तो फिर लगता है कि अरे बाप रे, ये तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आ जाऊंगा और ऐसा कुछ अचीव करूंगा, और थोड़े बहुत जो अप्रिशिएशन अभी मिल रहे हैं वो मिलेंगे। बट व्हाई ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग? अगर ट्रैवल का शौक था तो व्हाई नॉट अ ट्रैवल कंपनी? ट्रैवल कंपनी नहीं, ऐसे मुझे बिजनेस का तो नहीं था। मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल से ज़्यादा मुझे ना कम्युनिकेशन का शौक है।
मतलब मुझे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, उनके एक्सपीरियंसेस जानने हैं। वो मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रैवल के थ्रू आएगा। लोगों को लगता तो है कि मुझे घूमना पसंद है, और वो घूमने में आप हमेशा मेरे वीडियोस पे देखेंगे, मेरे रील्स पे देखेंगे, मैं लोगों से बात ज़्यादा करता हूँ, वहाँ की चीज़ें निकालने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो उनसे बात करते करते मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो मैं बताता हूँ 9 to 5 जॉब करने वाले और जो एक स्पेसिफिक एरिया में जॉब करने वाले हैं, उनको ये सारी बातें तो नहीं पता चलेगी। पूरी लाइफ बता रहा हूँ, और जो मुझे पता चलेगा। तो मैं अपने आप को जब देखता हूँ कि जब मैं 50-60 या जब भी जितने का होऊंगा, मेरे पास इतनी मेमोरीज होगी, इतने लोग होंगे और इतनी यादें होंगी जो एक जगह पे रह के नहीं आ सकता। तो बचपन में जो हम बोलते हैं कि हमने कहानियां बहुत पढ़ी हैं, आप कहानियां एंजॉय ज्यादा कर रहे हैं, उसको और जीना चाहते हैं, उस मेमोरीज को जीना चाहते हैं आप। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताइए, ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी चालू कैसे होती है? अगर आज के डेट में किसी को ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना हो, ओके, सो हाउ इज द पाथ टू इट? अभी तो मतलब जो भी अब आप देख रहे होंगे, बस कोई भी हुआ जैसे आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया में आना चाह रहे हैं, बस करना है, ऐसा वाला हो जाता है। yes. पर ये लिटरली वैसा मतलब एकदम नहीं है जैसा आप देखते हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वो जो अपना करियर का 5-10 साल दे चुका होता है, उसको देखता है और बोलता है कि यार मैं भी करूँगा, मैं भी कमा रहा हूँ, मैं भी चीज़ें ऐसे कर लूँगा और हो जाएगा। पर जब वो उस फील्ड पे आता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और वो सोचता है कि ये भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। वैसा नहीं होता। और जब आप किसी ट्रैवल मतलब उसको बनना है ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, और जब उसे स्टार्ट करना है तो बहुत मतलब इसे ना अर्निंग वाइज और ऐसे देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको मन है ना, आप बस करते जाओ, और आपकी यूनिकनेस लानी है, किसी की कॉपी नहीं। शुरुआत में कॉपी जरूर होगी, आप हर लोगों को देख के सीखोगे जरूर, इंस्पायरेशन, हाँ मतलब सीखोगे जरूर कि ये ऐसे बनाता है यार, ये ऐसे करता है, मैं भी ऐसे कोशिश करता हूँ। वैसे कोशिश करते करते में ना आपको खुद का टच मिलेगा, जो मुझे भी मिला। बिल्कुल। मतलब मैं सीरीज अभी लाता हूँ, वो सीरीज कोई नहीं लाता पैन इंडिया में, मुझे ऐसा जहां तक अभी लग रहा है कि एकदम प्रॉपर पोस्टर लॉन्च हो रहा है, फिर उसके बाद एक्सप्लोरिंग दंतेवाड़ा सीरीज आ रही है, एक्सप्लोरिंग बस्तर दशहरा सीरीज आ रही है। तो वो सीरीज आई और वो यूनिकनेस आया जो लोगों को पसंद भी आया। वेरी नाइस। तो यूनिकनेस लाना जरूरी है अपनी लाइफ में। ही सोचना जरूरी कि हाँ यार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं वाकई कर लूंगा। और ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद पीछे नहीं जा सकते। कई लोग एकदम ऐसे अरे यार मैं कैसे, मतलब मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, सब लोग वो सोच रहे हैं कि तू तो बड़ा कर रहा था। नहीं, कोई बात नहीं है, कई बिजनेसेस हैं, कई चीज़ें, कई लाइफ में, पढ़ाई में आप अनसक्सेस होते हो तो इसमें भी आप ट्राई करके देखो। ट्राई करके अगर चीज़ें वर्क करती तो आप बिल्कुल आगे चलते चलो। और ट्रैवल करना जितना आसान सोचते हैं ना उतना है नहीं, क्योंकि ट्रैवल इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग। मतलब इस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में ट्रैवल, क्योंकि आपको ट्रैवल के एक्सपेंस मैनेज करने हैं, वहाँ जाके शूट करना है, कुछ भी माहौल आपके अकॉर्डिंग सेट नहीं है। क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे चीज़ें, एक जगह पे आप प्लेस पे बैठे हो तो वो सेट है बिल्कुल, पर वहाँ पे माहौल, चीज़ें, लोग, खाना पीना, रहना, आपका कुछ सेट नहीं होता है। आपको हर चीज़ जाके रिसर्च ही करनी है हर चीज़ की, तब जो दिमाग खराब होता है। क्योंकि जब हम ट्रिप पे जाते हैं, इंडिविजुअल जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो वो सब सेट रहता है। करेक्ट। पर आप शूट की जब बेसिस पे जाओगे ना तो आपका कुछ सेट काम नहीं आएगा, कुछ भी काम। सुबह 4 बजे भी उठना पड़ता है, रात को 2 बजे तक भी जागना पड़ता है। और वो आप अगर ऐसा सोचेंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ, सारी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि जब वो ऑडियंस ऐसा सोचेगी कि मुझे यार ट्रैवल करना है, मैं तो बहुत ट्रिप्स जाता हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, पर भाई वो उतना आसान नहीं होता। क्योंकि जब कैमरा साथ में आ जाता है ना तो आपको बहुत अकॉर्डिंग टू ऑडियंस करना पड़ता है कि उन्हें क्या समझ में आ रहा है और उन्हें क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो आपकी वो ट्रैवल वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है बीइंग अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, क्योंकि एक होता है कि आप उस मोमेंट को जी रहे हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं एक सनसेट में बैठा हुआ हूँ, एक बीच किनारे या एक रिवर किनारे एक सनसेट में बैठा हूँ, बढ़िया पानी गुजर रहा है, बाजू में चिड़ियों की आवाज आ रही है और सन धीरे धीरे सेट हो रहा है। ये मैं जिया, बट यही अगर मैं वीडियो में कैप्चर करना चाह रहा होता तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज हियर? ठीक है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। जैसे मुझे कभी कभी ये चीज़ लगती है कि यार मैं इसको जी नहीं पा रहा हूँ। मेरे को बहुत बार हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मैं ट्रैवल तो कर रहा हूँ, क्या मैं इसे जी पा रहा हूँ, क्या मैं ये याद रख पाऊंगा? क्योंकि जब आप काम पे जाते हो तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहती है। करेक्ट। मैं ना सच बता रहा हूँ, उसमें से उस थोड़े पल में से मैं जल्दी जल्दी शूट, या मेरे कैमरामैन होते हैं तो वो शूट करते रहते हैं, मैं उसमें से पल को चुरा लेता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, वो जो 5-10 मिनट का पल है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, मेरी जो स्टोरी टेलिंग है मैं उससे लोगों को बयां कर दूंगा। इस मोमेंट को मैं कैप्चर नहीं भी करूंगा तो चलेगा, अगर कैमरामैन कैप्चर कर रहा है तो इट्स ओके, और नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, मैं जीता हूँ थोड़ी देर बैठ के। और मेरी ट्रिप में ना मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, मुझे ना थोड़ा सा स्लो करना है,
ठीक है वो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि बजट एंड ऑल और सारी चीज़ें, पर थोड़ा स्लो करोगे आप जब चीज़ों को और आप उस जगह को जियोगे तो आप उससे कंटेंट भी अच्छा निकाल पाओगे, आप उस जगह पे ट्रैवल भी इंजॉय कर पाओगे और आपका काम भी हो जाएगा। वेरी नाइस, ये वेरी नाइसली तो सेड। स्पेयर में मैं कोशिश भी करता हूँ कि 1-2 दिन मैं एक्स्ट्रा भी रखूँ और सेम डे जो मेरा प्लान है कि मेरे को 3 लोकेशन करनी है तो अगर उस दिन 5 हो सकती थी तो मैं 3 ही करता हूँ। ओके ओके, तो यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी? बहुत, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रेगुलर ना भी डालूँ, मुझे ऐसा लगता है कंटेंट, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी क्वालिटी मार नहीं खानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा, मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब भी आप लाइफ में क्वालिटी पे काम करेंगे, आपको आज नहीं तो कल आपको ना वो लॉन्ग लास्टिंग वो देगा करियर सपोर्ट, लॉन्ग मतलब लंबा चलेगा। जब आप शॉर्ट में देखते हैं ना चीज़ों को कि नहीं यार लगातार डालते हैं, बना के डालते हैं ना, ठीक है ना, व्यूज़ तो आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, नहीं, आपने इसमें ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाओगे, थक जल्दी जाओगे और उसके बाद ना फिर चीज़ होगी मैं क्या कर रहा हूँ। वो जीना वाली जो पोर्शन है ना, ट्रैवल इज ऑल अबाउट जीना। ओके, मतलब हमको दूसरों को भी जो एक्सपीरियंस देना है वो जीने का एक्सपीरियंस देना है ना। जब उसको जाए तो वो सुकून फील होना चाहिए, बिल्कुल। उसको आपके थ्रू हड़बड़ाहट नहीं दिखनी चाहिए ना चीजों पे। एकदम सही बोल रहे हैं वो चीज़। वो नहीं होना चाहिए। ट्रैवल हमेशा इंसान रिलैक्स करने के लिए जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ या लेट्स से अगर वो आपको डीएम कर रहा है, व्हाट इज दैट वन गो टू प्लेस जहाँ पे मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तब कहाँ सजेस्ट करेंगे? पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा। अगर छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव पे हम बात करते हैं, जितना मैं ट्रैवल किया, मैंने अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, मुझे बहुत एक्सप्लोर करना है। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है कि आप साउथ पोर्शन पे इधर बस्तर रीजन को आप बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। Okay. बहुत वेराइटीज, क्या खासियत है वहाँ की? बहुत सारी वेराइटीज हैं, लाइक वाटरफॉल्स, वहाँ का कल्चर। जो हम सिटी में हैं, हम रायपुर में रह रहे हैं, तो सिटी पे हम जो चीज़ मिस करते हैं, वहाँ के वो जो होम स्टेज बने हुए हैं, Correct. वो जो एक्सपीरियंसेस दिलाते हैं, वो बहुत अलग होता है। और ना वहाँ की चीज़ें अभी भी रॉ है, मतलब वो एकदम मॉडर्नाइजेशन की तरफ एकदम नहीं बढ़े हैं कि हमको वहाँ जाके ना आपको ठहराव नजर आएगा। Okay. हाँ, बस्तर में ऐसा है। और सेम विथ अभी मैं जशपुर, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ भी गया था, तो उस तरफ पे भी अभी मैं जशपुर गया था। मतलब सीरियसली मेरा दिमाग ही उड़ गया है कि क्या जगह है। अभी मानसून में गया था, तो मानसून में बहुत अच्छा पीके। तो आप नॉर्थ पार्ट में भी जशपुर एरिया और ये मैन पार्ट, अंबिकापुर, ये सब कवर कर सकते हैं। व्हाट इज दैट वन चैलेंज, मतलब कोई जगह आप गए होंगे ना, आपको बहुत चैलेंजेस वहाँ फेस करने पड़े होंगे, तो किस टाइप के चैलेंजेस थे वो? चैलेंजेस में सच बताऊं तो हर जगह फेस करने पड़ते हैं जब आप शूट के पर्सपेक्टिव से जाते हो। घूमने के में तो आपको मजा आता है। चैलेंजेस हर जगह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना आपको हर चीज़ का लाइन अप करना पड़ता है। और एक्चुअली फॉर मी रिसर्च इज इम्पॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें, और मुझे पहले से रिसर्च करना नहीं पसंद। अच्छा, मुझे वहाँ जाके वो एक्सपीरियंस लेना है। Okay. और फिर उसके बाद जानना है उस चीज़ों को। तभी जो एक नॉर्मल पर्सन है ना, जो मेरा मतलब मेरी वीडियोस और मेरी चीज़ों को देख रहा है, वो भी कुछ नहीं जानता है, तो मैं भी जब कुछ नहीं जानूंगा और उसके बाद वहाँ जाके जानूंगा, तो मैं ज़्यादा अच्छे से उनको कन्वे कर पाऊंगा। समझ गया चीज़ों को, समझ गया। तो आपको हर चीज़ों का लाइनअप करना, मतलब आपको रहना लाइनअप करना है। वो जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना, आपको रहने का लाइनअप करना पड़ता है, आपको खाने का लाइनअप करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऐसे कौन लोग हैं जो वो स्टोरीज को आपको पूरा बता पाएंगे, क्योंकि सिर्फ घूम के नहीं आना है, वहाँ की चीज़ों को जानना है और लोगों को बताना है। करेक्ट। तो ये सारी चैलेंजेस इतने बड़े हो जाते हैं ना कभी कभी कि आपको लोग बोलेंगे हाँ वी विल अरेंज, चीज़ें हो जाएगी, आप आ जाइए, पर आप जब वहाँ स्पॉट पे पहुँचते हैं सब चीजें ना बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है एक लंबी सांस लेनी पड़ती है। मेरे लिए मैं वो फीलिंग बता रहा हूँ, चल आकाश स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा सब, और हो जाता है। ओके। तो मुझे ये बताइए, जैसे राइट नाउ आप यही कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ आपका और? मैं फुल टाइम ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है। सो अगर कोई इंसान ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, सो इसका अर्निंग कब से चालू होता है? क्योंकि राइट नाउ इफ इट्स एवरीथिंग, आपका पैशन भी यही है, प्रोफेशन भी यही है, तो पैसा तो चाहिए, धंधा तो जरूरी है। तो कितना समय लगता है इनकम आना चालू होने के लिए मिनिमम साइड में? समय तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। सबका समय एक अलग अलग अकॉर्डिंगली ही होगा। चीज़ें किसकी कब चल जाए और क्या हो जाए, ये आप एकदम डिसाइड नहीं कर सकते। समय तो मैं कहूँगा ही नहीं इसमें। आप ना जो करते हैं लोग, ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा सा क्वालिटी पे स्टार्ट किया। मैंने पहले ही एकदम बड़े बड़े गैजेट्स ले लिए, चीज़ें कर ली, ड्रोन, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्वालिटी से ही स्टार्ट करूँगा। ओके।
और उसमें बहुत टफ जाता है। मैं राइट नाउ अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता हूँ ठीक है। कि नहीं मैनेज हो पाती, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये विद टाइम हम क्वालिटी पे करते जाएंगे। अब धीरे धीरे मुझे प्रोजेक्ट्स आने चालू हुए हैं, Okay. कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी पे काम कर रहे थे। Correct. तब आपको जो बड़े लोग हैं, मतलब बड़ी कंपनीज हैं, वो ना क्या होता है, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, सब बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई जताएगा नहीं, बताएगा नहीं, पर देखते रह रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हाँ, फिर वो एक टाइम आएगा जिसमें आपको वो अप्रोच करेंगे। पर आप जब लो क्वालिटी की चीज़ें बनाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है, और अर्निंग वाइज में जब आप पर्सपेक्टिव देते हो तो बहुत कम अर्निंग होती है, और आप जब उसको फुल टाइम के लिए जब ऑप्ट करना चाहते हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं फिरता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है। हाँ, लो क्वालिटी में ये कि खर्चे भी कम लगेंगे, ये भी चीज़ें हो जाती हैं, पर लॉन्ग टर्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की बात है। आपका विजन क्या जा रहा है, आपने क्या सोचा है आपके लाइफ में, ऐसा है। मुझे तो एकदम ऐसा है कि मुझे नेट जियो से भी कॉल आने चाहिए, डिस्कवरी से भी कॉल आने चाहिए। मैं तो मेरा विजन ही ऐसा है। मतलब मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि, और मैंने पहले ट्रैवल भी जब स्टार्ट किया है तो मैंने बाहर से ही स्टार्ट किया था। वो तो मुझे बाद में अकल आई कि तू कितना गधा है कि तू छत्तीसगढ़ नहीं घूम रहा है। करेक्ट। और छत्तीसगढ़ बेहद खूबसूरत है। जब मैं घूम रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, तब मेरे को समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ दो स्टेट जो बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, और जितनों ने एक्सप्लोर किया उन्होंने उस विजन या उतने एम्पावरमेंट के साथ बाहर नहीं बताया कि यहाँ पे इतनी चीजें हैं, क्योंकि बहुत हाई रिच कल्चर है, बहुत सारी अच्छी चीजें अवेलेबल है, बहुत अच्छा नेचर अवेलेबल है, एंड इफ यू आर मिसिंग दैट देन व्हाट इज द होल पॉइंट। बहुत पूरे छत्तीसगढ़ में आप भी देख लीजिए कि कहाँ पे ऐसी बना के कर दे रहे, तो वो वावनेस कैसे दिख रही है, बाकी जगह की क्यों दिख रही है, बाकी स्टेट्स की अच्छे क्रिएटर्स अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिख रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, छत्तीसगढ़ में अच्छी क्वालिटी के साथ बनाओ चीजों को, फिर देखो कैसे दिखती है, कैसा दिखता है छत्तीसगढ़। ओके, बहुत वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज दैट वन थिंग, जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है ये नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता, या ऐसा नहीं होना चाहिए था? मैं समझ रहा, इन सेंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई चीज़ें ऐसी देखी या आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया विच यू फेल्ट लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग, तो ऐसा कुछ है? मुझे तो बस, मैं जहाँ भी ट्रैवल डेस्टिनेशन में जाता हूँ, मुझे वो गंदगी से बड़ी चीज है। अच्छा, वो गंदगी क्यों हो रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है। एक्चुअली उससे ना बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं, मतलब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ पे, जब आप वो ट्रैवल डेस्टिनेशन जा रहे हो, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि आप वहाँ पे आओ। अब सोचिए वो कितना बड़ा चीज़ है कि लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि वो हमारी जगह पे आए। क्यों, आपको पता है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग गंदगी मचा के रखे हैं ना, मैं हर ट्रैवल डेस्टिनेशन, जितनी भी खूबसूरत जगह है और जो एक्सप्लोर हो रही है, अनएक्सप्लोर्ड में तो वाह बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि हम लोग अभी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड ही ट्राई करें, ऑफ बीट दिखाएं, क्योंकि जो लोग नहीं देखें वो बहुत अच्छा है। पर जैसे ही वो एक्सप्लोर हो जाएगा, हम लोग के थ्रू हो ही जाएगा, ऑब्वियसली। और जब वो होगा उसके बाद आप देखिएगा प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पैकेट्स, दारू की बोतलें, मतलब बस वो लिकर प्लेस बना है लोगों के लिए। Correct. और उसके बाद लोग, चल भाई पिकनिक जाना है, चल एंजॉय करके आते हैं, वहीं जा रहे हैं, वहीं गंदगी करके आ रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा इस ट्रैवल फील्ड में, अगर कुछ चीज़ हम अभी करते आ रहा हूँ इस जर्नी को, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही है इस चीज़ से, और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इसको कैसे सुधार दूँ और क्या एक मैसेज क्रिएट हो जाए जिससे लोग इससे अवेयर होने लग जाएं। बहुत हद तक तो नहीं, और धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, पर ये कम होते जाए। और बहुत ही ज़्यादा, कई जगह तो मतलब बहुत ही, अभी मैं लास्ट एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ पे मैं गया हुआ था। छुरी वाटरफॉल है जशपुर में, अभी मैं रिसेंट होके आया। वहाँ पे अभी मानसून का टाइम है, पानी एकदम पीक पे, मतलब बहुत अच्छे से एकदम वाटर का फ्लो बना हुआ है, और कुछ साइड पे ऊपर पे ऐसे लकड़ियाँ पड़ी थी, थर्माकोल्स और प्लास्टिक बॉटल्स कोने में पड़े हुए हैं, और वो जगह इतनी सुंदर है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बट वो पूरा उसके कारण पूरी गंदा, और फिर उसके बाद वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। तब कैसे, तो वो चीज़ें कैसे हमारे नेचर को ख़राब कर रही है। फिर वहाँ के जो लोकल्स आ रहे हैं, वहाँ के कुछ जो मैं लोकल से बात करता हूँ तो बोलते हैं कि अरे क्या भैया, ज़्यादा आते हैं तो नुकसान ही है, क्योंकि देखो ना गंदगी कर देते हैं पूरी, और वो अपने चीज़ों को अपना घर समझ के नहीं कर रहे हैं चीज़ें। हम क्यों घर में तो गंदगी नहीं करते, घर में कैसे मम्मी पापा से डांट खाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा से नेचर है, को नहीं समझ रहे हैं। करेक्ट, बहुत बड़ा से है कि आज के डेट में जमीन या नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन ही इंसान है, बहुत बड़ा, क्योंकि वो जहाँ जाता है वो गंदगी मचा के आता है एकदम। और आज के डेट पे अगर वो ये गंदगी मचाना बंद नहीं करेगा तो टूरिज्म के नाम में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आज की डेट पे
इंसान टूरिज्म के नाम पे नेचर कनेक्ट करने के लिए जाता है, अपने आप को रिवाइव करने के लिए जाता है, उस पीस के लिए जाता है, बट ऑब्वियसली बात है कचड़े के बीच में पीस नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं मिल सकता। एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने कांटेक्ट किया कुछ लोगों से कि मुझे ये ऑफ बीट लोकेशन है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, नहीं, वो बोलते हैं नहीं वो आप चले जाओ पर दिखाना मत। अच्छा, अब वो सोची क्यों? हाँ, वो कहते हैं कि ये ना बहुत सुंदर जगह है, हिडन ही ठीक है, हिडन ही ठीक है, वहाँ के लोकल लोग आप जाओगे भी ना तो वो आपको कवर नहीं करने देंगे। मैं वो जगह को अभी बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, पर कवर नहीं करने देंगे। और उसके बाद लोग अगर आ गए तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वहाँ लोग आए, वो नेचुरली ब्यूटी सही है और वहाँ के गांव के लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और रह रहे हैं, वो नहीं चाहते ज्यादा, उनको जिंदगी की भागदौड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे वांट टू लिव द लाइफ द वे इट इज। बिल्कुल, वेरी नाइस। और वो जैसे ट्रैवल पे भीड़ जाती है, चीजें जाती है, लोग ये एक्सपीरियंस के लिए जाते ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। करेक्ट, लोग ये एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं कि शांति से, क्योंकि अभी तो भीड़ में आप जॉब कर रहे हो, आप जगह पे रह रहे हो, आप कोई काम पे जा रहे हो, सब जगह भीड़ है, लोग शांति वाली जगह पे ही जाना चाहते हैं, पर एक्सप्लोर हो रही है पूरी भीड़ वहीं पे पहुंच एकदम जा रहा है। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, जब मेरी फैमिली वाले बोलते हैं अरे सावन का महीना है तब जाना है भगवान के पास, अरे ये वाला समय है नवरात्रि चल रही है तब हमें भगवान के पास जाना है, मैं बोलते क्यों, भगवान से थोड़ा शांति से मिलके तो देखो एक बार। बहुत खूब, भगवान तो हर समय मतलब हर टाइम है ना, तो जरूरी थोड़ी ना नवरात्रि में ही एकदम एक्टिव है माँ, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम से जाओ ना, क्यों एकदम हटर करना है, भीड़ में जाना है, वो एक्सपीरियंस और एहसास नहीं ले पाते हो आप ट्रैवल का, वो एहसास लेके आओ ना। नाइस। आपके बायो में एक लाइन है, जर्नी बियॉन्ड बाउंड्रीज। हाँ जी, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो क्या है? जर्नी बियॉन्ड बाउंड्रीज मीन्स आकाश का सफर से भी जोड़ते हैं इसे। आकाश लिमिटलेस है, ठीक है, मैं कभी मतलब हम कभी वहाँ तक जा ही नहीं सकते। ऐसी मुझे लगता है कि ट्रैवल जो डेस्टिनेशंस हैं वो कभी भी मेरी लाइफ में रहते तक मुझे नहीं लगता कि मैं सभी कवर कर पाऊंगा, क्योंकि अथाह है, अथाह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी बियॉन्ड बाउंड्रीज में ये एक कॉन्सेप्ट आता है, और उसके बाद बियॉन्ड बाउंड्रीज में ऐसा आता है कि मैं कोशिश करूं कि जहां तक जितना मैं कर पा रहा हूं उससे थोड़ा सा और औकात से ऊपर, और एक स्ट्रेस दे के देखता हूं। यही रिसर्च में भी आता है, मेरे स्टोरी टेलिंग में भी आता है। कई लोग कमेंट करते हैं अरे ये तो हम अब तक नहीं जानते थे, तो मेरा यही कोशिश होता है कि ठीक है आप ये नहीं जानते थे ना, मैं आपको ये बताऊंगा, और विथ कि उसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा मसाला जोड़ के नहीं, जो है वो बताऊंगा। हाँ, मतलब मैं जब भी किसी से रिसर्च में भी बात करता हूँ ना तो उनसे बोलता हूँ कि जो है प्लीज वो बताना, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए कि व्यूज के लिए बहुत ज्यादा कुछ हाइप में आप बता दो फिर उसके बाद मैं चीजों को कन्वे करूँ, वैसा मैं चाहता ही नहीं। तो पर उसके लिए वो रिसर्च पे जब आप हो जाते हो तो हर एक पर्सन, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं और सब अपना अपना सोच बना के रखे कि नहीं मैं तो जानता हूँ कि यहाँ पे यही चीज होती है, अरे नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, यहाँ पे ये चीज होती है। तब आप फंसते हैं और फिर उसके बाद मुझे फिर बताना पड़ता है कि ऐसा भी लोग सोचते हैं और ऐसा भी लोग सोचते हैं, बस्टर्स होते हैं। तो ये चीजें ऐसी आ जाती हैं कि बाउंड्रीज से थोड़ा सा आगे चली जाती हैं और उसके बाद आपका रिसर्च, आपकी सारी चीजें आपको एक लिमिट पुश करवाती हैं। और फिर उस हिसाब से चीजें। तो जिसने अगर इनका पेज ना देखा हो, आकाश का सफर, उन्हें जाके आप जरूर देखिएगा। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते या फिर आपको वो जगह नहीं बताते, ये उसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। आज की डेट में आप ये सोच के देखिए, अगर आप कोई मंदिर गए हैं, कोई पैलेस गए हैं, कोई रिवर गए हैं या कोई भी एक साइट सीइंग की प्लेस गए एंड उसके पीछे की जो कोर स्टोरी, जो रूट्स की स्टोरी आपको वो जानने मिले, वो कितना अमेजिंग होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ दर्शकों को आप एक ऐसी स्टोरी बताएं जो शायद लोगों को ना पता हो एंड वो स्टोरी में अपने आप में एक बहुत खूबसूरत दम है। जैसे मैं इसमें 2-3 पार्ट लूँगा, मैं बताता हूँ आपको। पहले बस्तर दशहरा के बारे में ना लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते अभी भी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं रायपुर में रहते हुए जब मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, जब मैं वहाँ गया नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि बस्तर दशहरा इंडिया का वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। क्या आपको ये पता था क्या? मुझे इतना पता है कि बस्तर दशहरा बड़ा होता है, बट ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है। 75 डेज का लॉन्गेस्ट मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और मुझे ये पहले नहीं पता था। 75 डेज, 2.5 महीना। हाँ जी, हाँ जी। अभी बस ये हरेली से अभी यहाँ से शुरुआत होगी इसकी, और नवरात्रि दशहरा के बस कुछ दिन बाद दशहरा 10 डे में पड़ता है, 14 डे तक वहाँ पर उनकी विदाई होती है और सारी चीजें होती है। और क्या होता है इसमें एग्जैक्टली? इसमें ओवरऑल एक चीज है, जैसे इसमें मेरी सीरीज भी आई हुई है, आप उसको जब देखोगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी कि स्टेप वाइज की इसमें एक्चुअली क्या है। ठीक है, उसमें पूरी चीजें मैंने मेंशन की है। अब इसमें होता क्या है, मैं एक आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि इसमें ना
रावण वध नहीं किया जाता। बस्तर दशहरा है ना, दशहरा पोर्शन आ रहा है तो आप क्या सोचेंगे कि रावण वध से रिलेटेड Yes. यहाँ पे शक्ति की पूजा की जाती है, माता दंतेश्वरी की पूजा की जाती Okay, है। okay. तो इन यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, जो बस्तर की पूरा डिवीजन मान लीजिए, सिर्फ बस्तर डिस्ट्रिक्ट नहीं कह रहा हूँ, बस्तर डिवीजन की बात कर ठीक रहा है, हूँ। पूरा साउथ छत्तीसगढ़ हो गया। हाँ, साउथ छत्तीसगढ़ पूरा इसे मिलकर सेलिब्रेट करता है, सब एक साथ। सोचिए मतलब आप हर गांव के लोग, हर परगना बोलते हैं, मतलब 20-25 गांव का एक ग्रुप रहता है, उसको एक परगना कहा जाता है। पूरे परगना के लोग आते हैं और एक जगह जगदलपुर में आके उसे सेलिब्रेट करते हैं। Wow. वहाँ पे राजा जी हैं बस्तर में, वहाँ के राजा जी इसका नेतृत्व करते हैं। वो प्रधान पुजारी माने जाते हैं, समझ लीजिए। वो माता की पूजा करते हैं और वो आवाहन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टार्टिंग से क्या हुआ था, शुरू में बोलते हैं कि रथ, मतलब जो राजा थे पहले, पुरुषोत्तम देव करके राजा थे, वो पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पे रथ की भी महत्ता बहुत ज़्यादा है, और रथ कैसे आ रहा है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ के भगवान के सपने में आए, बोलते हैं क्या बोलते हैं, जगन्नाथ भगवान जी वहाँ के पुजारी के। अच्छा। और राजा ना भगवान का प्रधान पुजारी कहा जाता है, पहले के समय पे भी ऐसा होता था। समझ गया। तो उनके सपने पे आए कि मेरा एक भक्त आ रहा है इधर से, बस्तर से। तो वो वहां पे जाके उनको आप ये रथ भेंट करना करके, तो वो 16 चक्के का रथ लेके आते हैं वहां से, पुरी से। ये पद यात्रा करते हुए गए थे, पैदल चल के गए थे। पुरी से जगदलपुर? नहीं, पहले जगदलपुर से इस तरफ, बस्तर से इधर आप गए थे पूरी तरफ। ठीक है। फिर वो ऐसे गुफा उफा के होते और उस थ्रू से वो वहां गए थे, एकदम लहूलुहान पहुंचे हैं, ऐसा समझ लीजिए, बहुत तकलीफों के साथ। फिर उनको एकदम उपाधि, फिर वहां पे राजा, जब उनको रथ दिया गया और जगन्नाथ भगवान का जब उन्होंने दर्शन किया यहाँ के राजा पुरुषोत्तम देव, तो उन्हें रथपति की उपाधि दी गई, और उपाधि के साथ एकदम ससम्मान विदाई की गई उनकी, और रथ के साथ। तो जब वो उस रथ को वो वापस लाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे माँ को बहुत माना जाता है, तो उन्होंने कुछ चक्कों का रथ वो भगवान जगन्नाथ को दान पे दे दिया, और उसके बाद कुछ चक्कों के रथ से वो रथ परिक्रमा निकालने लगे देवी के छत्र को लेके, माता दंतेश्वरी की छत्र को लेके परिक्रमा करने लगे। ठीक है। और उसके कारण रथ भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो ये ऐसा हो गया कि माता की पूजा कर रहे हैं, फिर इसमें रथ जगन्नाथ भगवान का कैसे है, ये इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। ओके। तो ये, और उसके बाद जब इसमें मावली प्रभाव आता है 9 डे 10 डे, और मतलब जब वो दशहरा वाला टाइम आता है 9, 10 और 11 डे, मतलब वाओ, मतलब ऐसी भीड़ रहती है ना वहाँ, पूरे वर्ल्ड से आते हैं लोग देखने। अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में कम लोगों को पता है, सिटी पर्सन्स को तो कम ही पता है। और पूरे वर्ल्ड से कई फॉरेनर्स उसको मतलब देखने आते हैं, उसमें प्रेजेंट रहते हैं। मैंने वहां जाके उस चीज को जिया और देखा है, और वहां की वाइब, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अलग वाइब रहती है, और थोड़ा सा रॉ कल्चर है। मतलब बलि वगैरह देने की प्रथा है उनकी वहाँ, ट्राइबल कम्युनिटी जो पूरी है, और वो मतलब बहुत अलग तरीके से अपनी पूजा करते हैं, और बहुत अलग तरीके से माँ को पूछते हैं। बहुत। तो इस अष्टमी, नवमी एंड दशहरा के दिन अगर आपको एक्चुअल में कोई रॉ चीज देखनी है, कोर में जाना है, ये समझना है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ट्राइबल फेस्टिवल है जो वर्ल्ड फेमस है, उसको एंजॉय करने के लिए आप बिल्कुल इस बार दशहरा मनाने बस्तर जरूर जाएं। तो ये तो हो गई बात बस्तर की, बट कहीं ना कहीं बस्तर बीइंग पास्ट हिस्ट्री, उसकी बहुत सारे को अभी भी डर लगता है। तो आज के डेट में अगर मैं सिक्योरिटी पर्पस में बोलूँ तो वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? बहुत बेहतरीन है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अभी काफ़ी गया हूँ, मैं अभी बीजापुर भी रिसेंट गया हूँ, जहाँ पे वो अभी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं और चीज़ें, वहाँ पे कर्रे गुट्टा की पहाड़ी आपने सुना होगा। हाँ जी। तो वहाँ पे भी अभी मैं जाके आया हूँ जस्ट कुछ दिन पहले। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और मैं बता रहा हूँ नक्सल्स, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आपसे, मतलब उन्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। वो थोड़ा सा पॉलिटिकल और वो चीज़ें जो उस फील्ड पे हैं, आर्मी पर्सन्स हैं, सीआरपीएफ हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ है, पर नॉर्मल सिविलियंस को कोई दिक्कत नहीं करते हैं, और बहुत सेफ है। आप वहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आज भी लाखों लोग वहाँ जाते हैं, जो नहीं जा रहा है ना उनको डर बना हुआ है। आप एक बार जाके देखना, आपको वो डर खत्म हो जाएगा कि ऐसा कुछ है। और हमारा जो एक मिथ, ये मिथ बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हार्म नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा, आपसे कोई उनको तकलीफ नहीं है ना, आपसे कोई उनकी लड़ाई है। वो आराम से अपना रहना चाहते हैं, आप आराम से रहो, आओ और घूम के चले जाओ, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब बस्तर में, पूरे बस्तर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, इस डिवीजन में बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और उसके बाद ये कोंडागांव, ये सारे जगह को इंक्लूड कर लिया जाए तो
कोई अब कोई दिक्कत नहीं रही है ऐसी। Nice, तो nice. आप बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। Okay. So when you travel, do you prefer to travel alone or you want to have somebody with you? आई लव टीम को हटा के बोल रहा हूँ मैं। हाँ, टीम को हटा के। आई लव टू ट्रैवल अलोन, और उसमें भी टीम को भी नहीं ले जाने की कोशिश रहती है मेरी कि मैं टीम को भी ना ले जाऊँ। Okay. क्योंकि क्या होता है, आप 2-3 लोगों को जो मैनेज करने का होता है, टीम पर्सपेक्टिव में बात करो। ऐसे तो मुझे अलोन ही ट्रैवल, सोलो ट्रैवल आई लव, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ रहने नहीं, मैं जा रहा हूँ वहाँ के लोगों के साथ रहने। Okay. तो वहाँ के लोगों के साथ आप तब रह सकते हो जब आपको आपके दोस्त डिस्टर्ब मत करें। Correct. तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलो इज बेस्ट, और तब आप वहाँ के कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को शांति से रह के बहुत अच्छे से भाप पाते हैं। तो सोलो ट्रैवलिंग इज बेस्ट, और मैं वही प्रेफर करता हूँ। तो मतलब आप उस वाले में ज्यादा मानते हैं, जैसा देश वैसा भेष, हाँ वहां जी। जाके आप उनकी तरह जीना प्रेफर ज्यादा करते हैं। एकदम। और मेरी लाइफ में भी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में अकेले थोड़ी सी चीज़ें हैंडल की है। Okay. तो और उसके बाद ना ज़्यादा ग्रुपिंग बहुत देर तक ना मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। मुझे ना एक टाइम के बाद ना अकेला रहना होता है, हर चीज़ें ना थोड़ा सा अकेले मैनेज करना मुझे me ठीक time. लगता है। हाँ, मी टाइम वाला। और क्या, ये रियलिटी भी है, चीज़ें भी पुरानी कुछ ऐसी मेरे साथ भी थी कि वहाँ पे आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, और जब आप अकेले पड़ते हो ना तो फिर आपको समझ में आता है कि भाई अकेले ही मैनेज करना है, पूरी लाइफ आपको अकेले मैनेज करनी होती है। आपके साथ लाइफ में वही वो एक बोलते हैं एक ट्रेन है, उस पे आपकी जर्नी पे लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आपका एक फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स है, और उसके बाद लोग आएंगे जाएंगे, पर आपको तो इंडिविजुअल चलना है। यस, अब उसमें एज अ ब्लेसिंग्स लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। उनका हमेशा रेस्पेक्ट करो। मैं बता रहा हूँ, मेरा उनसे टर्म्स अभी भी खराब हुआ हो या जैसा भी चला हो, और कुछ अभी भी मेरे से कनेक्टेड है, कुछ नहीं भी कनेक्टेड है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे रोल निभाए हैं जो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। तो मैं हमेशा हमेशा दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, और हमेशा रिस्पेक्ट रहती है मुझे उनकी, कि नहीं मतलब इन्होंने मेरे लिए किया, भले वो हमारा बैड एंड में ख़त्म हुआ है, कैसे भी ख़त्म हुआ, इवन सब चीज़, मतलब वो फ्रेंड्स हों या अपने लोग हों, कुछ आए जो ऐसे गाइड करके चले गए, और उसके बाद फिर नहीं भी हैं कांटेक्ट में, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, तो आई टेक एज अ ब्लेसिंग, और हमेशा मुझे रिस्पेक्ट रहती कि नहीं यार जो भी जुड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बुरा क्यों सोचना है किसी के बारे में, बुरा नहीं सोचना है, बस चलते रहो। और बुरा भी आपके साथ अगर वो कर रहा है तो वो किसी यूनिवर्स के थ्रू ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। करेक्ट, एक बहुत खूबसूरत लाइन है इसमें, कोई अचानक से याद आई, आपका बुरा भी आपके बुरे के लिए इसलिए होता है ताकि नहीं, लाइनेस कि आपके साथ बुरा इसलिए होता है आपके अच्छे के लिए। राइट, तो ये वो वाली चीज आ जाती है, क्योंकि आपके साथ सिर्फ अच्छा होते जाएगा तो अच्छे के साथ नहीं सीखता है आदमी, करेक्ट, बुरे के साथ बहुत जल्दी सीखता है आदमी, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल देख रहा हूँ लोग ना, मैं आप लोगों को मैसेज भी देना चाहता हूँ कि लोग आजकल क्या होता है कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो रहे हैं कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया। मत हो भाई, मतलब मैं सच में कह रहा हूँ, आपके लिए ना वो आपके अच्छे के लिए कुछ हो रहा है, आप बस ये सोच के चलो, और फिर उसके बाद ना अगर वो बड़ी परेशानी भी है ना तो वो ठीक हो जाएगी। आप बस सोच के तो चलो कि वो आपके अच्छे के लिए होता है। और मैं बता रहा हूँ, जैसे हार्ट बीट है ना, वो अप डाउन होता है, वैसे लाइफ भी अप डाउन चलते रहेगी यार। तो आपको ना बस एकदम उस बुरे फेस को इतना स्ट्रांगली डील करना है कि हाँ कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आ गई ना, चलो ठीक है, सॉल्व करेंगे, बस 5 मिनट लगाओ। मेरी तो यही थेरेपी है, मतलब यही चीज़ें हैं कि मैं ऐसे ही अप्लाई करता हूँ कि 5 मिनट देते हैं, सोचते हैं उस बारे में, और उसको फेस करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप फेस नहीं करोगे ना तो आपके लिए ट्रबल होते जाती है। तो ये जो डिप्रेशन और ये जो सारी चीज़ें, ये सब ऐसी है, आप बस अपना मेंटल जो है ना, ये वाला जिम वर्कआउट सब चीज़, पर इसको भी बहुत स्ट्रांग कर लोगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि दुख का पोर्शन बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मैनेज हो जाता है। बहुत खूब कहा आपने। अच्छा मुझे ये बताइए, कोई एकदम फनी इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ और ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग के टाइम पे? फनी ऐसा मैं खोज लेता हूँ, इंसिडेंट भी होते हैं तो वो मोमेंट खोज लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा खुश रहना पसंद है, क्योंकि लाइफ में ना जब आप अकेले होते हो ना तो आपके पास अथाह दुख है जिसको आप शेयर भी नहीं कर सकते। सच में आप शेयर नहीं कर सकते। मैं और हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में दुख है। हाँ, मतलब आपके साथ और भी लोग बैठे होंगे, अभी जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे, सबकी लाइफ में एक दुख है। किसका बड़ा है किसका छोटा है ऐसा कुछ है भी नहीं, कंपैरिजन पॉसिबिलिटी नहीं है भी नहीं, क्योंकि सबका इक्वल है। बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सबके लिए अपना मैक्स है। हाँ, जो ज्यादा सोच रहा है ना, जो ज्यादा उसको ले रहा है दिमाग में, उसके लिए वो बड़ा हो जा रहा है। बिल्कुल, नहीं तो सब चीज इक्वल चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, वो फनी इंसिडेंट ना मैं क्रिएट करता हूँ कि यार आज ये गांव वालों के साथ बैठे हैं,
चलो आज इनका होके बनते हैं, मतलब मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ पे भी रहूँ बस मैं उनका हो जाऊँ। अभी मैं आपके पास बैठा हूँ ना, बस मेरे लिए अभी आप हैं। बस मतलब मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं ट्रैवल पे भी रहता हूँ तो मेरे दिन भर फोन, मैं कुछ नहीं, ध्यान ही नहीं दूंगा। मैं जिसके साथ रहूंगा मैं उसका मतलब उसको टाइम दूंगा और वहां से चीजें जितनी ले पाऊँ, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हम कितना लंबा बैठे हैं और कैसे बैठे हैं। You prefer to live in the moment. हाँ, ये तो वो जो फनी इंसिडेंट है, तो मैं गांव वालों के पास गया, उसके बाद हम खाना अभी जस्ट हुआ था, लोकल फूड प्रिपेयर करवा रहे थे, तो वो खाना बनाने में कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो वहाँ पे उन लोग ऐसे हो जाते थे कि इनको ये भी जानना है वो भी जानना है। मुझे ऐसा थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, अरे यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, कि बताएंगे नहीं बताएंगे, ये बोलेंगे तू बहुत दिमाग खराब कर रहा है, पर ना वो ऐसा हो जाता है कि वो इतना कंफर्ट हो जाते हैं और चीजें ऐसी हो जाती है कि जिसमें हंसी मजाक भी बहुत अच्छा हो जाता है और उसके साथ साथ ना हमारा काम भी हो जाता है। तो उससे ना वो ट्रैवल जो इन्फ्लुएंसिंग का काम है वो काम नहीं लगता है, आप उसको फिर जी पाते हो। तो थोड़ा सा खुश मिजाज ऐसे रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और वो क्रिएट हो जाती है फिर चीज़ें। आपने इतना ट्रैवल किया, एवर सिंस फूड का टॉपिक निकला, तो मुझे ये बताइए कि जब आप ट्रैवल करते हैं, हाँ जी, तो फूड तो एक अच्छा चैलेंज बन जाता होगा, हाँ जी, अच्छा फूड ढूंढना, इन सारी चीज़ करना। हाँ। तो व्हाट इज लाइक जो आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक बहुत अच्छा आपको एंड रिजल्ट मिला, व्हाट वाज दैट फूड एंड आपने वो कहाँ खाया था? मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ट्राई करता हूँ। मैं ट्रैवल पे रहता हूँ तो मुझे ना थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा ऐसे बाहर का ज़्यादा ऑयली और ऐसा कोशिश करता हूँ कि ना खाऊं, पर ट्रैवल में हो आप फंस जाते हैं। मेरे लिए गो टू फूड मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फेवरेट बता दूंगा। ठीक है। तो मेरे लिए गो टू फूड ऐसा रहता है कि साउथ इंडियन मुझे जहाँ पे भी मिल जाए, मैं एकदम ब्रेकफास्ट कर लूँ और हो जाए मेरा काम। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ऐसी जगह खोज लेता हूँ उसके बाद कि जहाँ पे घर का दाल चावल और ये सारी चीजें मिल जाए ना मुझे, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि मैंने आज का दिन पूरा हेल्दी निकाला। नाइस। और बीच में तो बिल्कुल शूट वूट के टाइम पे, आप मैं सच बता रहा हूँ, मैं ट्रैवल के डेज पे सिर्फ रात को ही खा पाता हूँ ढंग से, क्योंकि दिन वाले में कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि शूट करते करते आप ऐसा टाइम निकाल लो जिसमें 1 घंटे का भी टाइम, हाँ 1 घंटे का भी टाइम आप दो खाना खाने में, तो वो नहीं हो पाता है। तो सुबह ही मैं हेल्दी जूस वगैरह पी लो और उसके बाद आप साउथ इंडियन कर लो, हैवी हल्का सा हो जाए, और फिर उसके बाद आप खाना प्रेफर कर लो। अब यहाँ पे मैं गया था जशपुर में, ऐसी पता नहीं लोगों के लिए नॉर्मल होगा, वो धुसका करके होता है एक ब्रेकफास्ट, वो ऑयली मतलब वो तेल में ही तल के बनाया जाता है, वो चावल से ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, चावल और कुछ दाल डालते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर वो धुसका ना मुझे बड़ा टेस्टी लगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि लोगों के लिए कॉमन था, और वहाँ के जब लोकल से पूछता था तो मेरे को वो खाना है, मेरे को बताओ ना, और कोई दूसरी जगह मैं ट्राई करूँगा, तो वो धुसका ऐसा हो जाता था, वो मुझे नया नया जगह बताते थे और मैं जाके ट्राई करता था, वो बोलते थे इतना क्या बड़ा है, इतना क्या अच्छा है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उनके लिए वो नॉर्मल फूड था, बट आपके लिए वो बहुत स्पेशल हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी अच्छा। तो जैसे कभी आपने स्पेशली किसी को बोल के कुछ बनवाया हो रात को, एकदम ऐसे तीखा, या फिर वो बोलते हैं ना लकड़ी में पका के बनाया भट्टी में? आपने ना मेरे दिल की बात बोल ली। एक तो तीखा नहीं खाता, पर जो वो लकड़ी में चूल्हे का बनाया वाला खाना है ना, वो कुछ भी बन जाए, मुझे इतना पसंद आता है ना। मैं पता है क्या बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि क्या बनाए, जैसे कभी होता है ना कि बोलते हैं अरे यार भैया आए हैं कुछ अच्छा प्रिपेयर करेंगे, भैया क्या बनाए, ये बनाए। अब मैं टोटल में नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं प्योर वेज हूँ। ठीक है। तो मैं बस उनको ये कहता हूँ दाल चावल बना दो भाई, बहुत अच्छा सा, बस मेरे लिए वो सबसे अच्छा है। बस एकदम घर का चूल्हे का पका हुआ दाल चावल बना दो, एक आध कोई भाजी बना देना या टमाटर की चटनी बना दो, बहुत खूब, बहुत। बट मेरे को वो इतना सुकून देता है, मैं वही सारी चीजों को भरपेट खा सकता हूँ। बहुत खूब। नहीं बहुत तो खूब। मेरे लिए फिर ऐसा हो जाता है कि बस वो टेस्ट के लिए ही मैं खा पाऊंगा। ओके ओके। अगर आज के डेट पे किसी को ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना हो, राइट, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एडवाइस तो ये कि पहले तो सोचो मत कि ये करना है, इससे आगे क्या होगा। एक बार करके देखो, और करते करते ना आपको दूसरे का देख के मत कि आकाश ऐसा कर रहा है तो मैं ये करूं, आकाश का सफर में ये चीजें चल रही तो मैं ये करूं। देखना, आप जब करते रहोगे, हाँ बिल्कुल आप कॉपी करो। आप जो क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं, और इंडिया लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे जब क्रिएटर्स हैं ना, आप उनको बिल्कुल कॉपी करो, क्योंकि कॉपी करते करते आपको आपका स्पेसिफिक कि आप किस में माहिर हो वो समझ में आएगा। तो आपको ये चीज़ एकदम बिल्कुल अप्लाई करते चलनी चाहिए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे आपका नीश समझ में आएगा कि यार इसमें मैं माहिर हूँ, मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि, और क्वालिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप हर दिन, आपके पास एक छोटा फ़ोन भी क्यों ना हो, आप उसको भी ऐसा सोच के करो कि यार इससे मैं क्या अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। और जिस दिन आप लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करने लग गए ना कि यार मुझे थोड़ा सा
क्वालिटी पे काम करना है, मुझे थोड़ा सा साफ सफाई पे काम करना है, थोड़ा सा क्लीन हो वो चीज़। जब आप उस पर काम करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे ना विद टाइम उस पर कुछ स्पेस मिल जाएगा और वो स्पेस के साथ आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि क्वालिटी पे वर्क करो और ट्राई करते रहो चीज़ों को, और चीज़ों को जब आप ट्राई करेंगे तो आपको एक आपका पर्टिकुलर फील्ड मिल जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे अचानक से जब आप ये बोल रहे थे मुझे एक क्वेश्चन याद आया, राइट। दैट इज कि वी लिव इन अ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। घर वाले कैसे मान गए इस चीज को लेके? ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि घर वाले एक्चुअली क्या था, मुझे बहुत फ्री रखा गया है हमेशा से कि आंटी को, मतलब मेरे पापा भी ऐसे थे कि वो हमेशा ये चाहते थे कि छोड़ देते थे मुझे उस जगह पे कि नहीं सुन रहा है ठीक है तो अपने हिसाब से कर। हर जगह पे भी जब मैंने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, फिर मेरे को पीएचडी करना था, फिर मैं बीच में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हैदराबाद गया, IICT हैदराबाद, वो केमिस्ट्री में मैं जब कर रहा था तो फ्री छोड़ा मुझे हमेशा से। और जब मैंने ये फील्ड ऑप्ट की तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे 2020 में। तो वो थोड़ा सा हाँ ऐसा हुआ, पर मुझे लगता है कि अगर मैं जिद करता और जब वो रहते भी तो भी वो अलाउ कर देते, बस उनको चिंता ज़रूर होती कि इसमें आन कैसे होगा चीज़ें। फिर उसके बाद 2022 में मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी मम्मी और मैं बस रहते थे। तो वहाँ से फिर हम अभी मेरा खुद का घर भी नहीं है, मैं अभी रेंट के घर पे रहता हूँ। तो मम्मी पापा की तबीयत भी ऐसी हुई, फिर उसके बाद 2023 में मम्मी नहीं रही मेरी इस ट्रैवल करते करते में। तो अभी मैं अकेले ही रहता हूँ, तो रोक टोक वाला तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, अभी मैं अकेले ही रहता हूँ। पर उसके साथ साथ मतलब मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ कोई रोक टोक नहीं रहा है, पर अब आपको लगता है कि कोई रोके टोके क्यों नहीं रहा है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे लिए कि इस फील्ड में एंटर करना, इसको बोलने वाला कोई नहीं था। अभी भी बोलते हैं कि देख ले इसमें करियर क्या है कैसा है, मैं नहीं सुनता क्योंकि मेरी लाइफ है और मेरे हिसाब से मतलब मुझे कैसे करना है मुझे पता है, मेरा विजन। और सच बताऊं तो मुझे पीछे किसी को अभी देखना नहीं है ना, और ना मैं ऐसा कोई बर्डन पाल रहा हूँ तो मुझे अभी पीछे किसी को नहीं देखना है। तो मैं थोड़ा सा अभी फ्रीली ट्रैवल कर पा रहा हूँ, फ्रीली चीज़ों को सोच पा रहा हूँ, और यही चीज़ ना आपको ये ड्राइव कहीं लेके जाएगी। मुझे कॉन्फिडेंस है मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। माई लाइफ माय रूल्स। हाँ जी वो चीज़ें चलती है। पर हाँ इसके साथ साथ एक अकेलापन भी आता है जब आप घर पे आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो 11-12 दिन, आपको कोई ऐसे मम्मी फोन करके नहीं है या वो नहीं कि बेटा क्या है देख तू यहाँ जा रहा है संभल के रहना, हाँ ये मत करना वो मत करना। यहीं पे बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार मम्मी ठीक है ना मैं देख लूंगा, ठीक है मैं संभाल लूंगा ऐसे करके। पर जब वो नहीं रहेंगे ना उसके बाद लगेगा कि वो रोक टोक क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीजें वी कैन अंडरस्टैंड बहुत है। तो राइट नाउ तो मैं अभी अकेले रह रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन है वो भी खैर रायपुर में ही रहती हैं, और मेरी भांजी छोटी सी, उसके साथ भी एक वीडियो आया आप जरूर देखिएगा। वो डोंगरगढ़ का मैंने एक वीडियो उसके साथ लॉन्ग वीडियो बनाया है। वो अभी 8 साल की ही है। तो उसके मतलब उसको मैंने, हम लोग को लगा था 1 महीने स्क्रिप्ट याद कराने में कि कुछ ये ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना, प्री प्लान था वो स्क्रिप्ट। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट पहले नहीं बनती है, मैं पहले ट्रैवल कर लेता हूँ फिर आके हम स्क्रिप्टिंग और रिसर्च करते हैं। पर भांजी के साथ शूट था तो उसमें हमने पहले स्क्रिप्ट बना ली थी और वो बहुत प्यारा की है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब वो वीडियो बनाने में भी मुझे बहुत मजा आया था। तो अभी मेरे दीदी जीजू और भांजी हैं वो यहीं रायपुर में भी रहते हैं, और वो फिर उसके बाद धीरे से बोलती मामा नेक्स्ट शूट कब करेंगे, अगला कब जाएंगे। पर मैं उससे क्या बताऊं कि देखो 1 महीने लग जाते हैं मुझे स्क्रिप्ट याद कराने में, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, पर उसके साथ भी मैं कोई कॉन्सेप्ट लाऊंगा, कुछ ऐसा सोचा। बिल्कुल बहुत ही खूब रहेगा वो। पर उसने किया बहुत अच्छे से, सच में। ओके, मुझे ये बताइए कि आप कभी ये प्लान करते हैं क्या, या प्लान है आपके दिमाग में कि लेट्स से यू प्लान अ ट्रिप जहाँ पे आप अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेके जाएं एंड गिव देम एन एक्सपीरियंस योर विजन ऑफ द स्टोरी? बहुत मतलब मेरे बहुत बड़ा प्लान है। वो वही वाली बात है, जब पैसे थोड़े अच्छे से आ जाएंगे ना, मैं सच में उनको मेरे नजरिए से घुमाना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि आप तो घूमते ही होगे, एक बार मेरे नजरिए से घूम के देखो, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ की चीज़ों को जानते हैं। लोग घूम के आते हैं, बस व्यू देखे, जगह देखे, वापस। मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि वहाँ के लोगों से मिले और वहाँ की चीज़ें, और मैं डेफिनेटली मतलब मेरे पास जब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, मैं सच में चाहूँगा कि मेरे फॉलोवर्स भी मेरे साथ में ट्रैवल करें। तो फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू दैट ऑडियंस जो ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रैवल करना पसंद करती है, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं ये कहता हूँ कि मतलब मेरी तरफ से ये एडवाइस आप ये लीजिए कि आप खुल के जियो। आप जब ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वो टेंशन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पे वैसे ही हसल कर रहे हो। तो आपको ना, जब आप वहाँ जा रहे हो तो खुल के जियो, बस वो मोमेंट है। कई लोग, आप लोग करते भी होंगे, पर उस चीज़ को ना बहुत अच्छे से महसूस करो। और उसके साथ साथ
मैं ये बहुत बड़ा मैसेज है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि वो जो हम गंदगी फैला रहे हैं, मेरे को पता है उसमें से आप लोग नहीं करते होगे, पर जो कर रहे हैं जी आप किसी को देख रहे होगे, तो प्लीज़ ये मैसेज कन्वे करो कि हमको ना हमारे नेचर को वो ना ऐसा नहीं बना देना है कि नेचर को कि वो गंदा हो जाए और उसके बाद वो हमें कुछ अलग रेपरकशन में पहुंचा दे। तो वो आप एकदम ध्यान रखें उन सारी चीज़ों का, और नेचर को एक बार खूबसूरत रख के देखो। बहुत मतलब नेचर आपको क्या गिव बैक देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बहुत सुकून मिलेगा एक बार नेचर के साथ जब आप कनेक्ट होते हो। तो प्लीज़ उससे गंदा मत करना, और बाकी अच्छे से ट्रैवल करो और सेफ ट्रैवल करो। और ज़्यादा मस्ती और इस सब चीज़ों में कई बार जा रहा हूँ, कई जगह पे जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वाटरफॉल वाला एरिया मानसून के टाइम पे ये सारी चीज़ें थोड़ी रिस्की होती है, तो बहुत सेफ्टी ध्यान रखनी है। कई लोग होते हैं ना, हम थोड़ा सा एकदम मस्ती में आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको हमको रोकना भी है और उसको समझाना है, और आपको खुद समझना है कि थोड़ा सा संभल के ट्रैवल करोगे तो फिर वो ट्रैवल आपका बहुत मेमोरेबल हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, ज़िंदगी में अप एंड डाउन चलता रहेगा। आज आप ट्रैवल कर रहे हैं, बट आज आपने सुनी ट्रैवल के पीछे की कहानी, कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर उस ट्रैवल एक्सपीरियंस को आप तक दर्शाता है, आपको वो समझाता है कि कैसे वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज वो साथ में वो देके जा रहे हैं, दैट इज़ कि ये नेचर हमारी है। आज के डेट पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या और भी लोग वहाँ जाएँ, उसे वो एंजॉय कर सकें, तो उसे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ है आकाश साहू जी फ्रॉम आकाश का सफ़र। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।